बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, बीएस बॉटनी, फोर्थ सेमेस्टर, मोहम्मद आमिर वसीम, एपी बॉटनी, गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस ये इंक्लूडेड है प्लांट वाटर रिलेशंस में। तो मैं इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह प्लांट के सेल से वाटर की मूवमेंट होनी है बाहर, एक्सोस्मोसिस, फिर किस तरह दोबारा वाटर जाएगा, एंडोस्मोसिस होनी है। तो इसमें प्लांट के सेल ने किस तरह प्लाज्मोलाइज होना है, फिर डीप्लाज्मोलाइज होना है। तो आए जी देखें, आपको नज़र आ रही है स्लाइड। इसमें लिखा हुआ है कि इन प्लाज्मोलिसिस सेल लूजेज वाटर इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो मैं ज़रा बड़ा कर रहा हूँ, देखें इसको कि हमारे पास दो सेल हैं, एक नॉर्मल सेल है। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक आइसो मीन सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्ट, कि जो सॉल्यूट सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में है वही के सेल के अंदर है। तो इसमें जो वाटर जाएगा उतना ही सेल से बाहर आ जाएगा। सेल नॉर्मल कंडीशन में होगा तो उसे कहेंगे नॉर्मल सेल। और ये दूसरी स्लाइड, दूसरे में देखें, दूसरा सेल है, उसमें सेल का जो इनर प्रोटोप्लाज्म है, वो कंटेंट है, वो श्रिंक कर चुका है। तो क्यों श्रिंक किया? क्योंकि सेल में से देखो कोई ब्लू कलर्स की चीज़ें बाहर आ रही हैं। दिस वन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बाहर आने से सेल का कंटेंट, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। तो इसे कहेंगे प्लाज्मोलाइज सेल और प्रोसेस कहलाएगा प्लाज्मोलिसिस। तो ये सोल्यूशन कौन सा है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और इसमें सॉल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा है, मैक्सिमम। इसलिए क्या हुआ है, बाहर वाटर पोटेंशियल कम होगी, तो सेल में से वाटर बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, कि जिसमें सेल लूजेज वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसको मज़ीद डिटेल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखें जी, तो ये होती है ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस, कि वाटर का सेल में से बाहर आ जाना, एक्सऑस्मोसिस। और एक्सऑस्मोसिस एक पार्ट है किसका? प्लाज्मोलिसिस का। तो एक्सऑस्मोसिस क्यों होनी है? क्योंकि सेल के बाहर इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? कंसनट्रेटेड होना चाहिए, हाइपरटोनिक। तो देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया है एक्सऑस्मोसिस के फिनोमेना को। मैं बड़ा कर रहा हूँ स्लाइड को, देखें कि इसमें एक कंटेनर है, उसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन है। हम सॉल्ट सोल्यूशन में कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। उसमें हमने ग्रेप्स डाले हैं। तो ग्रेप्स जैसे अंदर क्या हुए हैं, डिप हुए हैं, थोड़ी देर के बाद श्रंकन ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं। ग्रेप्स का साइज़ क्या हो गया? कम हो गया, वो श्रिंक कर गए हैं। और ये क्यों श्रिंक कर गए हैं? क्योंकि ग्रेप्स के अंदर का वाटर बाहर आ गया है। बाहर सोल्यूशन था, सॉल्ट सोल्यूशन था, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो ये क्यों, इसे कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। तो इसी तरह अगर प्लांट सेल श्रिंक करेगा तो उसे कहेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। तो ये प्लाज्मोलिसिस में एक्सऑस्मोसिस एक मेन फैक्टर है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, इज़ द पार्ट ऑफ प्लाज्मोलिसिस। और एक्सऑस्मोसिस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तभी पानी सेल से बाहर जाएगा जब बाहर सॉल्टी सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो चलें अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये इसमें कि प्लाज्मोलिसिस का एक अपोजिट प्रोसेस होता है, डी प्लाज्मोलिसिस, कि उसी सेल को दोबारा हम डाइल्यूट डिस्टल वाटर में रखते हैं किसी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। तो वाटर देखें, एरो देखें, सेल के अंदर जा रहा है, सेल दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, ऐसे बोलेंगे डी प्लाज्मोलिसिस। तो इसमें एंडोस्मोसिस होती है। देखें कि वो राइट साइड पर प्लाज्मोलाइज सेल है, उसको हमने वाटर में रखा, वाटर सेल के अंदर जा रहा है, सेल दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आगे से कहेंगे डी प्लाज्मोलिसिस, सेल डी प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। तो इन एंडोस्मोसिस द सेल गेट फिल्ड अप एंड स्ट्रेच। तो ये क्यों हुआ? एंडोस्मोसिस, बाहर हमने डाइल्यूट सोल्यूशन रखा है, या ऐसे कहते हैं डिस्टल वाटर रखा है। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट, देखें जी स्लाइड में आपको इसी का फिनोमेना नज़र आ रहा है, ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। तो ये दो मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया है, 3 टाइप्स में, 3 टाइप ऑफ सेल हैं। मैं बड़ा कर रहा हूँ, पिक्चर को देखो। एक नज़र आ रहा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में देखें जी, एक ब्लू एरो है, दूसरा रेड एरो है। ब्लू एरो, सॉरी येलो एरो है, दूसरा रेड एरो है। वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर जा भी रहा है, आ भी रहा है, तो इसका मतलब सेल आइसोटोनिक, सेम सॉल्यूट्स हैं, जितना वाटर जाएगा उतना ही आएगा। नीचे लेफ्ट साइड पे देखिए हाइपोटोनिक, बाहर वाटर ज़्यादा है, तो वाटर अंदर जा रहा है सेल के, सेल की इनसाइड वाटर की मूवमेंट ज़्यादा है,
तो एरो देखो सेल के अंदर जा रहा है येलो वाला, इसका मतलब सेल का वैक्यूल वाटर से फिल हो गया, अंदर प्रेशर पुट कर रहा है, सेल टर्जिड हो गया। इधर देखें हाइपरटोनिक, बाहर हाइपरटोनिक है, सेल का कंटेंट देखो अंदर श्रिंक किया हुआ है, उसका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गया। तो वाटर इसका मतलब देखो एरो की डायरेक्शन है, वाटर बाहर रिमूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब नीचे रीड कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है जी। प्लाज्मोलिसिस इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड इट एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस ही होती है जिसमें प्लाज्मोलिसिस पॉसिबल होता है। ऑस्मोसिस कहते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। तो लोअर वाटर पोटेंशियल होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन का, ये मैं शो करवा रहा हूँ देखें, और हायर वाटर पोटेंशियल बाहर होता है हाइपोटोनिक का। ठीक है। नेक्स्ट है जी देखें, अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है प्लाज्मोलिसिस की। पहली इंपॉर्टेंस है प्लाज्मोलिसिस हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, वो पता चला सकते हैं हम। दूसरी है प्लाज्मोलिसिस शोज द परमिबिलिटी ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल तो वैसे ही फुली परमिबल होती है जो वाटर को अलो करती है सेल के अंदर आने जाने के लिए। ठीक है। और थर्ड है इट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिविंग एंड डेड सेल, ये भी सी की इंपॉर्टेंस में आ जाएगा, इससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेल्स को। अब देखें इसको एक और एंगल से डिस्कस किया गया है इसी प्लाज्मोलिसिस को, कि नॉर्मल प्लांट सेल है उसकी कंपोनेंट मैंने लेबल किए हैं, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। इधर डाइल्यूट सोल्यूशन है लेफ्ट साइड पर, राइट पे देखो नज़र आ रहा है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो देखिए अभी डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या है, सेल टर्जिड है, प्लांट सेल टर्जिड हो गया, वाटर ज़ाहिर है सेल के अंदर जाया गया होगा, उसने अंदर से प्रेशर पुट किया होगा। इधर देखें सेल प्लाज्मोलाइज हो गया, उसके कंटेंट्स श्रिंक होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दूर हो रहा है क्योंकि वाटर बाहर आ रहा था, सोल्यूशन कंसनट्रेटेड था। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड देखें जी, आ रहे हैं, इसमें आपके लिए क्विज है कि मैंने 3 सेल मेंशन किए हैं, ऑस्मोसिस इन प्लांट लिखा हुआ ऊपर, ऑस्मोसिस इन प्लांट 3 सेल हैं। देखें ऊपर एक सेल है टॉप पे, वाटर देखें सेल के अंदर जा रहा है, येलो कलर शो कर रहा है। दरमियान वाला सेल देखो वाटर सेल में जा भी रहा है, वापस भी आ रहा है, लीव भी कर रहा है, और नीचे वाटर सेल से बाहर रिलीज हो रहा है। अब आपके लिए क्विज है ये मैंने मेंशन किया, आपने इसको फिल करना है और देखना है कि इस सेल में क्या हो रहा था कि जिसमें वाटर सेल के अंदर जा रहा था। तो हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक में मेंशन करेंगे प्लांट सेल इज़ इन कौन से सोल्यूशन में है ये जी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, इसलिए वाटर जा रहा है अंदर। ठीक है। दूसरे में देखो सेल में कि प्लांट सेल कौन सा सोल्यूशन में है कि वो जितना वाटर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक। और लास्ट में देखें वाटर आ ही बाहर रहा है, तो इसमें हमारे लिए क्या होगा, एमसीक्यूज देखो फिल इन द ब्लैंक कि प्लांट सेल इज़ इन ब्लैंक सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है जी, हम बोलेंगे, आप बोलोगे ना हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। चलिए अभी क्विज हो गया आपका। नेक्स्ट है जी, अब इसको हमने बताना है कि इस वाटर के आने या लीव करने से सेल में, सेल कौन सी स्टेट में कंडीशन में होगा। देखो पहले इसको डिस्कस करते हैं, देखो बड़ा कर रहा हूँ मैं थोड़ा लार्ज, कि वाटर सेल में लो वाटर कंसनट्रेशन है आउटसाइड द सेल, इसका मतलब बाहर कौन सा एनवायरनमेंट है, कंसनट्रेटेड। तो वाटर बाहर कर रहा है, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, तो बाहर कौन सा सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड। दूसरे में देखो इक्वल वाटर कंसनट्रेशन इनसाइड आउट, अंदर भी और बाहर भी सेल के सेम अमाउंट की कंसनट्रेशन है वाटर की। तो सेल के अंदर से तो टर्जिडिटी नहीं लग रही, सेल फ्लैसिड है, ना वो टर्जिड है ना वो किसी प्लाज्मोलाइज कंडीशन में आया है। तो इसमें इक्वल सैल्यूट कंसनट्रेशन है इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल। और तीसरा सेल देखो हाई वाटर कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल, बाहर हाइपोटोनिक है, तो भाई वाटर अंदर ही जा रहा है सेल के, तो सेल के वाटर अंदर जाएगा तो वो अंदर से प्रेशर पुट करेगा, टारगेट प्रेशर, और सेल टर्जिड हो जाएगा। ये कौन से वाटर में होता है, डाइल्यूट या प्योर वाटर में, या डिस्टल वाटर कह सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए भी बच्चों अब नेक्स्ट है लास्ट स्लाइड है, इसमें थोड़ा सा अब किसी और एंगल से डिस्कस किया गया है। तो देखो 3 सेल्स हैं और उन्हीं के किनके 3 हमारे पास स्मॉल से प्लांट्स थे जिनको हमने 3 डिफरेंट सोल्यूशन में पुट किया। तो अब इसको बड़ा करने जा रहा हूँ। देखें जी, फर्स्ट देखो ये नज़र आ रहा है एक फ्लैसिड सेल है, तो फ्लैसिड सेल में वाटर देखो एरो अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, इसका मतलब आइसोटोनिक है सोल्यूशन। और ये इस हर्ब की स्टेट कैसी है देखो,
तो ये प्लांट कौन सी कंडीशन में ये ढीला हुआ है, फ्लैसिड हुआ वो कह सकते हैं कि ना ये विल्ट हुआ है ना ये अभी टर्जिड है, ये थोड़ा सा फ्लैसिड है, लूज की कंडीशन है इसकी। अब ये देखो विल्टिंग में जा रहा है प्लांट, इसका मतलब प्लांट का वाटर सारा निकल गया है प्लांट सेल का, देखो वाटर बाहर रिलीज हो रहा है, एरो देखो रेड एरो, वाटर लीव द सेल, इसका मतलब बाहर इन्वायरमेंट कौन सा है, मैंने नीचे इसको छुपाया हुआ है, आपने बताना है। बाहर है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, तो ये प्लांट की कंडीशन ऐसी हो गई है, विल्टिंग की तरफ जा रहा है देखो। और थर्ड में देखो टर्जिड सेल, जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो इसका मतलब है वो अंदर से प्रेशर पुट करेगा, सेल देखो स्टिफ हुआ हुआ है, टर्जिड हुआ हुआ है, तो ये हाइपोटोनिक नहीं था, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट था, इसके नीचे मैंने छुपाया हुआ है तो आपने लिखना है दिस वन हाइपोटोनिक। और ये प्लांट भी देखें किस तरह स्ट्रेट खड़ा है, इसको कोई सपोर्ट मिल रही है अंदर स्टिफनेस, तो ये वाटर की वजह से, टर्जिडिटी की वजह से है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया डिटेल में प्लाज्मोलिसिस, ऑस्मोसिस, इसकी टाइप्स, एक्सऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस की भी टाइप्स हैं आगे। तो इसके बाद डीप्लाज्मोलिसिस देखी है, उसके इफेक्ट्स देखे, सोल्यूशन की टाइप्स देखी। ठीक हो गया, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।